इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। बिलावल भुट्टो का आज कराची के 6 अजला में रैलियों की क़यादत करेंगे। दाऊद चौरंगी पर रैली के इख्तिताम पर बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब भी करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली बिलावल हाउस के बाहर मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आजिज, बताएगा कि कैसी गहमा गहमी देखने में आ रही है वहाँ पे। मौजूद हूँ। यहाँ से कुछ देर बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो इंतखाबी रैली है वो शुरू होगी। इंतखाबी मुहिम के बिल्कुल आखिरी मराहल हैं, 2 दिन आखिरी बचे हैं। तो आज बड़ा एक तूफ़ानी दौरा है बिलावल भुट्टो जरदारी का। इस दौरे में यहाँ से बिलावल हाउस से वो निकलेंगे और इसके बाद यानी ये साउथ में ये NA 241 में इस वक्त हम मौजूद हैं। उसके बाद फिर ये श्री जना कॉलोनी ये रैली पहुंचेगी जो केमाड़ी ज़िला है। केमाड़ी ज़िले में श्री जना कॉलोनी केमाड़ी में खिताब करने के बाद वो एक बार फिर साउथ में दाखिल होंगे लियारी में, और लियारी में मुख्तलिफ़ मकामात पे ली मार्केट पे वो खिताब करेंगे और मुख्तलिफ़ मकामात पे ये रैली जो है वो गुज़रती हुई उसके बाद फिर ज़िला वेस्ट में दाखिल होगी शेरशाह से, और शेरशाह के बाद फिर गुलबहार और वहाँ से होता हुआ ये ज़िला सेंट्रल में दाखिल होगी। सेंट्रल के मुख्तलिफ़ मकामात से होता हुआ यूनिवर्सिटी रोड से फिर ज़िला ईस्ट शुरू होता है, वहाँ से ये रैली गुजरेगी। ज़िला ईस्ट के मुख्तलिफ़ मकामात से सफूरा चौरंगी से होता हुआ ये रैली पहुँचेगी मलीर के ज़िले में, मलीर कैंट से। मलीर ज़िले के मुख्तलिफ़ मकामात हैं, वो भी काला बोर्ड है, फिर मलीर 15 है, कायदाबाद है, वहाँ से गुज़रती हुई दाऊद चौरंगी पे पहुँचेगी। तो यूँ सिर्फ ज़िला कोरंगी इस रैली के रूट पे नहीं है, दीगर कराची के 6 अजला इस रैली के रूट में मौजूद हैं। रैली इन 6 अजला से गुजरेगी। रात को जो है तकरीबन जो है 10 बजे, वैसे उसका टाइम तो 8 बजे दिया गया है, दाऊद चौरंगी पे एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का जलसा है। इस जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है खिताब करेंगे। यहाँ पे सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त मुझे नजमी आलम साहब नज़र आ रहे हैं जो इसी हलके से क्लिफ्टन से उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के। क्या नजमी साहब, आपका ही हलका है जहाँ पे इस वक्त हम बिलावल हाउस के बाहर मौजूद हैं। चेयरमैन साहब का क्या प्लान है, किस वक्त ये रैली शुरू होगी? कोई 1 बजे के करीब अराउंड 1 सवा 1 बजे निकलेंगे चेयरमैन, और ये रैली नहीं बल्कि दौरा है। हमें मुख्तलिफ़ मकामात पे चेयरमैन साहब खिताब करेंगे। अभी शीरी जना में करेंगे पहला खिताब, फिर केमाड़ी जाके करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम और मलीर पे जाके एंड करेंगे। कैसे देख रहे हैं अपने इंतखाबी मुहिम को? सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैं बहुत मुतमईन हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि कराची वालों, इस दफ़ा कराची पीपल्स पार्टी को लीडिंग रोल देगा इंशाल्लाह। ये नजमी आलम थे जो इसी हलके से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे। कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं मिर्ज़ा अख्तियार बेग, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं इसी हलके में, इसी रैली में। तो ये एक पूरा दौरा है बिलावल भुट्टो जरदारी का। जैसे आपने सुना कि पीपल्स पार्टी बड़ी पुरुमीद है कि इस बार वो लीडिंग रोल प्ले करेगी। अब देखना ये है कि किस हद तक ये मेहनतें और ये बिलावल भुट्टो जरदारी की जो कोशिशें हैं वो रंग लाती हैं। जी आजिज जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पीपल्स पार्टी आज शहर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज बिलावल हाउस से रैली की क़यादत करते हुए शीरीन जिनाह कॉलोनी पहुंचेंगे। इस पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ ताहा मलिक मौजूद हैं जो शीरीन जिनाह कॉलोनी में है। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं और वहाँ की सूरत हाल के बारे में पूछेंगे। जी बताइएगा ताहा, कैसी गहमा गहमी देखने में आ रही है, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखें जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं वैसे ही शहर में जो है सियासी सरगर्मियाँ जो है वो तेज़ से तेज़ तर होती जा रही हैं। आज पीपल्स पार्टी जो है वो शहर भर में हम कह सकते हैं कि अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। आज इस सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सड़कों पर निकलेंगे, जिसमें बिलावल हाउस से जो है वो रैली की क़यादत करते हुए श्री जना कॉलोनी पहुँचेंगे। श्री जना कॉलोनी में इस वक्त अगर हम इंतजामात की बात करें तो मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरे पस मंजर में दिखाए कि यहाँ पर कैंप लगाया जा चुका है। कैंप के साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुंतज़मीन की जानिब से पार्टी बैनर्स और पार्टी के जो परचम है
वो आवेजा किए जा रहे हैं। और साथ ही अगर हम सिक्योरिटी इंतजाम की बात करें तो अभी से यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस की नफरी यहाँ पर नजर आती है, साथ ही रेंजर्स की जो इजाफी नफरी है वो यहाँ पर गश्त करती हुई हमें नजर आती है। इसके अलावा जो है मज़ीद तफसीलात ये है कि यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी रैली की क़यादत में श्री जिना कॉलोनी में खिताब करेंगे और खिताब मुख्तसर खिताब के बाद वो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की तरफ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी मसान चौक पर उनका अगला खिताब होगा। उसके बाद वो फिर लियारी ली मार्केट का रुख करेंगे और फिर ज़िला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों से खिताब करते हुए वो मज़ीद टावर की तरफ जाएंगे और टावर से होते हुए ज़िला वस्ती नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप की तरफ वो रुख करेंगे और वहाँ से रुख करते हुए वो ज़िला शर्की की तरफ अपना रुख करेंगे। वहाँ से होते हुए ज़िला मलीर की तरफ आखिरी खिताब जो है उनका दाऊद चरंगी पर होगा। तमाम ही अजला के अंदर शहर के तमाम अजला के अंदर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी रैली का क़यादत में जाएंगे और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तसर से खिताब करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जबकि जो एक मेन खिताब है वो रैली के अख्ताम पर जलसे की सूरत में किया जाएगा जो कि दाऊद चरंगी में, जिसके इंतजाम ज़िला मलीर के अंदर मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी ठीक है, ताहा मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आजिज़ जमाली भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आजिज़, हम देखते हैं कि शहरियों की जो डिमांड है ना, काफ़ी बुनियादी डिमांडें हैं। बिजली चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए, और अब ये जो बारिश हुई है, बारिश का पानी जो है इसके निकासी आपका मुस्तकिल हल चाहते हैं। अब ये लोग डिमांडें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। क्या अब बिलावल भुट्टो अपने हलके में ये बुनियादी सहूलियात देने का वादा नहीं, इनका मंसूबा बयान करेंगे, देंगे, इनको वोट के लिए कायल कर सकेंगे कि मैं ये सब चीज़ें आपको दूंगा अपने इलाके में? जी हाँ, लोग अपने मसाइल का यकीनन हल चाहते हैं और इंतखाबी रैलियों में और इंतखाबी जलसों में वादे होते हैं, बहुत ज़्यादा वादे होते हैं। उस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वादे कर रही है। अभी मिर्ज़ा अख्तियार बेग से मेरी बात हुई थी, वो डिफेंस के पानी के लाइन के वादे बिछाने पानी की लाइन बिछाने का वादा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की ही साबिका MP हैं, रहनुमा भी हैं और मुस्तकबिल की भी MP हैं। सादिया जावेद मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो आज की रैली के बारे में बताइएगा, फिर ये जो मसाइल हैं, ज़ाहिर है कि इलेक्शन का ज़माना है, लोग मसाइल का हल चाहते हैं, क्या प्लान है पीपल्स पार्टी के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पता है कि कराची हमेशा पूरे पाकिस्तान से एक कदम आगे होता है, तो कराची तो उस नई सोच के साथ है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मंशूर भी है। इस दफ़ा कराची वाले तैयार हैं। जहाँ तक आपने बात की मसाइल की, कराची पीपल्स पार्टी के मंशूर में हमेशा से चेयरमैन के अपनी निगाह में सबसे ऊपर है कामों के मसाइल में। इस शहर के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हम बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। पहली दफ़ा इस शहर ने हम पे एतमाद किया, हमें मेयर कराची दिया है और आइंदा भी इस जनरल इलेक्शन में भी कराची से पीपल्स पार्टी की भारी तादाद में नशिस्तें आएंगी इंशाअल्लाह और कराची वाले देखेंगे तब्दीली। जिस हल्के में मैं और आप खड़े हैं इस वक्त, जिसमें ये बिलावल NA 241 में इस वक्त हम मौजूद हैं। हाँ, हम NA 241 जिसमें बिलावल हाउस भी आता है। इस हल्के की बदकिस्मती कि इसको इस हल्के ने सदर दिया था, लेकिन इस हल्के में ना पानी आया, ना गैस के मसाइल हल हुए, इशू थे। अब आए जी, कराची के तहत डामरोटी से एक स्पेशल लाइन सिर्फ DH के लिए होगी। फिर आतिफ जमाली हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ ताहा मलिक भी मौजूद हैं। ताहा, कैसी गहमा गहमी आप देख रहे हैं? हमने देखा है कि बारिश के बाद से सड़कें सब साफ सुथरा हो गया है, पानी की निकासी भी हो चुकी है और आज बाकायदा जो है वो रैलियां भी निकलेंगी, बिलावल भुट्टो वहां पर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए बारिश के बाद जो है सूरत हाल अब काफ़ी बेहतर है सड़कों की। कराची की जो सड़कें हैं जो कराची जो ज़रा सी बारिश में हम कह सकते हैं कि ज़ेरे आब आ जाती हैं, वो मुख्तसर से अरसे के लिए ज़ेरे आब तो आएँ, लेकिन अब एक कल का दिन गुजरने के बाद, आज का दिन गुजरने के बाद सड़कें जो है वो काफ़ी बेहतर जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं और अब इन सड़कों पर हमें सियासी सरगर्मियाँ भी होती हुई नजर आ रही हैं। कल भी गुज़श्ता रोज़ भी के सियासी सरगर्मियाँ हुई थी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से सियासी सरगर्मियाँ की गई थी और आज पीपल्स पार्टी जो है अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। बिलावल भुट्टो खुद जो है वो सड़कों पर निकल रहे हैं, आवाम की हिमायत हासिल करने के लिए निकल रहे हैं, आवाम से वोट मांगने के लिए निकल रहे हैं और इसमें जो गहमा गहमी है वो काफ़ी रूज पर देखी जा रही है। गुज़श्ता
दिनों भी जो सियासी सरगर्मियाँ हुई हैं उसमें आवाम ने भरपूर अपनी जो है वो शिरकत करी, और आज भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो चूँकि खुद निकल रहे हैं तो उनके साथ जो है वो बड़ा सियासी काफिला जो है अब वो अपने साथ लेकर के निकलेंगे, अपने हिमायतियों का जो काफिला है वो लेकर के निकलेंगे। पीपल्स पार्टी के जो वोटर हैं वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में बिलावल हाउस से ही इस वक्त वहाँ से निकलेंगे, और वहाँ से निकलते हुए श्री जिन्ना कॉलोनी से होते हुए आगे मजीद बिलावल भुट्टो के साथ जाएंगे और रैली के अंदर बिलावल भुट्टो का भरपूर साथ देंगे। और साथ ही ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जगह जगह जहाँ पर जलसे खिताब किया जाएगा इस रैली को रोक करके, वहाँ पर जो है वो भरपूर किस्म का इस्तकबाल भी किया जाएगा। इससे कबल भी हमने देखा था कि जहाँ पर आसफा भुट्टो जरदारी गई थी, रैली जहाँ गई थी वहाँ पर भरपूर किस्म की गुलपोशी की गई थी, फूल निछावर किए गए थे, उनके वेलकम किया गया था भरपूर अंदाज में। और आज भी कुछ इसी तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस शहर के जिस इलाके में जाएंगे वहाँ पर बेहतर तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाएगा, गुलपोशी की जाएगी, कारकुनान की जानिब से जो है वो नारेबाजी की जाएगी, और एक बेहतरीन किस्म का जो है वो इस्तकबाल एक्सपेक्ट जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का किया जा रहा है। और साथ ही ये भी यहाँ पर शहरी इस बारे में भी खुश नजर आते हैं कि जो सड़कें हैं वो अब बेहतर निज़ाम के तहत जो है वो साफ कर दी गई है, तो इससे भी मुतमईन जो है काफ़ी ज़्यादा शहरी नजर आते हैं। जी ठीक है, ताहा मलिक हमें अपडेट करे थे, आजिज़ जमाली हमें अपडेट करे थे। बारिश के बाद जो है तूफ़ान के बाद जो है तूफ़ानी दौरे जो हैं वो शुरू हो गए हैं, और अब से कुछ देर बाद रैलियों का बाकायदा एहतमाम भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। N238 के इलाके शेरपा और बस्ती के मकीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतमईन कहते हैं पीपल्स पार्टी ने पानी सीवरेज के मसाइल हल कर दिए, इलाके में सिर्फ गैस का मसला है। मजीद जानते हैं अयाज राना से, जी बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त इलेक्शंस की गहमा गहमी जो है वो बुरूज पे पहुंच चुकी है। हम N238 के हर इलाके से जो है हमने लोगों के मसाइल जाने, और लोगों का जो मसाइल अब तक जो है लोगों के जो इनके नुमाइंदे आने वाले हैं उनको ये बात बाबर कराई है कि लोगों के क्या बुनियादी मसाइल हैं। इस वक्त मैं 238 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कौमी असेंबली की, उसके शेरपा बस्ती दौराजी में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमने पहले ये देखा था कि बड़ी बुनियादी सहूलतों से जो है यहाँ के लोग बड़े परेशान थे जो उनको मैसर नहीं थी, लेकिन कुछ अब हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। जरा उनसे जानते हैं कि ये बेहतरी कब आई है और कौन सी जमात जो है इनके मसाइल हल कर रही है और करेगी, जिसके आने वाले इलेक्शंस में ये किसको वोट देने जा रहे हैं। पहले ये बताएं आपके बुनियादी मसला क्या है इस वक्त इलाके? हमारे को अभी ये इशू आ रहा है गैस का, और माशाअल्लाह ना पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ब्लॉक फेवर भी लगा कर दिए, और भी छोटे बहुत मसले मसाइल थे उन लोगों ने हल करके दिए। बस एक ही देरीना मसला है गैस का, क्योंकि सर्दियां है, गैस तो है ना है नहीं, क्योंकि गैस का ही मसला है और है ना कोई मसला नहीं है। अब गैस का मसला तो पूरे पाकिस्तान बल्कि कराची के जिस इलाके में जाए वहां पे मौजूद है, लेकिन अब 8 फरवरी आ रही है, कुछ ही दिन बाकी हैं। क्या सोचा है, किसको वोट देने जा रहे हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट देंगे। इस दफे है ना हम लोग पाकिस्तान पीपल पार्टी को है ना कराची से भी आजमाएंगे, इंशाल्लाह है ना काफी सीटें भी लेके जाएंगी पाकिस्तान पीपल पार्टी यहाँ से। ठीक है, जैसे कि यहाँ इलाका मकीनों कह रहे हैं कि हमारे इलाके के जो मसाइल हैं वो पीपल्स पार्टी के ही नुमाइंदों ने हल करें, और आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं जो 8 तारीख को होने के, तो उनका यही दावा है कि इस इलाके से जो है इस दफा पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको कामयाब बनाया जाएगा। PS 108 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार इबरत सईद जीत के लिए पुरअज़्म है। कामयाबी के बाद हल्के में गैस बंदिश का मसला असेंबली में उठाने का ऐलान भी कर दिया है। काविश मेमन से मज़ीद जानेंगे। बिल्कुल देखें, PS 108 में जहां दीगर सियासी जमातें मुतहरिक हैं तो वहीं पर जमात इस्लामी भी स्टेक रखती है, और इबरत सईद को वहां से टिकट जारी किया गया। मेरे साथ मौजूद भी उनसे बात करते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो खामोश वोटर है कि जिसका एक ख्याल ये था कि शायद वो कोई पोजीशन इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी सूरत तो वाज़ेह कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो खामोश वोटर भी हमारे हक में निकलेगा। और 1-2 यूसी मैं आपको बता दूं कि हमारी तंजीमें इतनी अच्छी थी कि पिछले 3 यूसी जो हैं वो हम 100, 90 और 120 वोटों से आ रहे हैं हमारा चेयरमैन, वरना वो तीनों यूसी जो हमारी मेरी PS में आती हैं 7.5 यूसी आती हैं, उसमें 3 यूसी में भी हमारे चेयरमैन मुंतखब होने वाले थे। पहली बात तो है। दूसरी बात है कि देखिए मसाइल है ना, मसाइल तो अभी हाफिज़ साहब ने निशानदेही की है, 2 किस्म के हैं। जो बल्दियाती सतह के मसाइल हैं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ज़ाहिर है हम वहाँ जो है नहीं जीत सके चेयरमैनशिप का, तो वहाँ जो वसाइल हैं वो बल्दिया को मुंतकिल ही नहीं हुए, वहाँ लोग रोना इसी इख्तियार का रो रहे हैं। हाँ, हाफिज़ साहब कहते थे कि हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, हम अपनी हक से बढ़कर काम करेंगे। तो इस वजह से जो बल्दियाती मसाइल से मुतालिक है उसमें सैनिटेशन का मसला बहुत ज़्यादा है हमारे इलाके में। इस तरह सीवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, गंदगी का ढेर लगे पड़े हैं,
اور یہ DMC کی جو ڈسپینسری ہیں وہ بنیادی سہولتیں نہیں دے رہی. تو یہ چیزیں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ سیدھے زیادہ تر بلدیاتی سے ہیں اور ہم اس کو فوکس کریں گے. اور برسر اقتدار آنے کے بعد, منتخب ہونے کے بعد وہاں کے جو بھی ذمہ داران ہیں ٹاؤن کے یا UCs کے چیئرمین ہیں ان کو بھی ملائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ شہر تو اپنا ہی ہے, تو آپ ہمارے ساتھ مل کر اس کی ترقی کے لیے ہمارے ساتھ کام کریں. اچھا, میری پہلی ترجیح جو ہے وہ جب میں اسمبلی میں جاؤں گا تو میری پہلی ترجیح میرے علاقے میں گیس کا پرابلم ہے. پانی کا مسئلہ لوگ RO پلانٹ سے, الخدمت کے RO پلانٹ سے بھر کے لیا ہے, کسی اور نے RO پلانٹ بنایا, وہ پینے کے لیے پانی لے آتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا اس وقت میرے علاقے کا مسئلہ ہے PS 108 کا ہے, وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, گیس کا نہ ہونا ہے. ایک تو ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہے, 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں. ہاں جی, یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے. عبرت سعید میرے ساتھ موجود تھے, جیت کے لیے پرعزم ہے اور کہنا ہے کہ علاقے کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. جی آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے حالیہ نتائج کے خلاف طلباء اور والدین ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے. طلباء اور والدین کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ, ہاتھوں میں بینرز لیے طلباء کے انصاف کی فراہمی کے لیے نعرے بازی. مزید بات کریں گے, آئمہ خان وہاں پر موجود ہیں. آئمہ, اپڈیٹ کیجیے گا. آئمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئمہ, اپڈیٹ کیجیے گا, طلبہ وہاں پر موجود ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, کیا مطالبہ ان کا؟ جی بالکل, دیکھیں گزشتہ 27 روز گزر چکے ہیں اور 27 روز سے جب سے انٹر بورڈ کا رزلٹ آیا ہے اس کے بعد سے طلبہ اور والدین وقفے سے ان کا احتجاج جو ہے وہ جاری ہے. اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے, اس میں جو ہے وہ پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو جو ہے وہ شامل کیا جائے اور اس نتیجے کو جو ہے وہ منسوخ کیا جائے. اور آج بھی جو ہے وہ کراچی پریس کلب کے سامنے طلبہ اور والدین کی بڑی تعداد جو ہے وہ آج بھی احتجاج کر رہی ہے انٹر بورڈ کے متنازع نتائج کے حوالے سے. اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن کے تحت آج جو ہے وہ یہاں پہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں والدین اور طلبہ موجود ہیں اور یہاں پہ سراپا احتجاج ہے. ایک ہی مطالبہ ہے ان کا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے اور طلبہ اور والدین کو جو ہے وہ اس میں شریک کیا جائے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن کے چیئرمین ندیم مرزا صاحب موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں. سر بتائیے گا, وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جو ہے وہ کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے, تو کیا آپ لوگ اس کمیٹی سے مطمئن نہیں ہیں جو آج بھی آپ لوگ آ کے احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کمیٹی کے اندر پیرنٹس کے نمائندے موجود نہیں ہیں. ایک حاضر سروس جج کو بھی ہونا چاہیے, لیکن میں آپ کے چینل کا 24 کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو میں خبر اس وقت دے رہا ہوں وہ آپ کا چینل ہی بریک کرے گا, اور خبر بہت بڑی ہے. خبر یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے جو امتحانات لے رہی ہے پچھلے 3 سال سے, اور اس سال جو ایگزام لے رہی ہے, ابھی جو سپلیمنٹری ایگزام ہو رہے ہیں, یہ ان کاپیوں پر لیے جا رہے ہیں جس پر QR کوڈنگ نہیں ہے. QR کوڈنگ ہوتی ہے 6 ڈیجٹ کی, ہر کاپی کے اوپر ایک QR کوڈ بنا ہوتا ہے. جب اسکین کرتے ہیں تو پیپر کی آئیڈینٹی آتی ہے. انٹر بورڈ پیپر پر QR کا جو کوڈ ہے, جب آپ اسکین کریں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور تاریخ. ساری کاپیاں ایک جیسی ہیں. اس سے کاپیوں کی آئیڈینٹی ہو گئی ختم. اور 2 روپے 64 پیسے سے یہ QR کوڈ جو ہے ایک ٹھیکیدار کو دیا گیا کہ آپ اس کو چھاپ دیں. اور ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ کیا ہو رہا تھا, یہ ہو رہا تھا کہ کاپیوں پر QR کوڈ نہیں ہے, تاریخ پر BI کیا آ رہا ہے. سیکنڈ ایئر اور سپلیمنٹری جتنے بھی ایگزام ہوئے سارے بغیر کوڈ کی کاپیوں پر ہوئے ہیں. اور کیوں کیا گیا یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ کاپیاں ریپلیس کر دی جائیں. کاپیاں وہ کاپی کوئی بھی چھپا سکتا ہے, آپ بھی چھپا سکتے ہیں, میں بھی چھپا سکتا ہوں. تو بورڈ کی سیکریٹری 0 ہو گئی. تو یہ امتحانات بے معنی ہو گئے. 3 سال سے یہ ہو رہا ہے. اور یہ جو آپ لوگ ہم نے احتجاج کیا, 27واں روز ہے ہمارا, کہ ہمیشہ سے یہ ہو رہا ہے. پچھلے 6 سال سے کراچی کے 65% بچے اسی وجہ سے فیل ہو رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا, گورنر سندھ کی جانب سے جو ہے وہ نوٹس لیا گیا تھا اور آپ سے کہا گیا تھا کہ 10 کاپیاں جو ہیں وہ آپ جمع کروائیں جن کی میٹرک میں جو ہے وہ 80% سے زائد نمبر تھے, ان کی کاپیاں جمع کرائیں. اس کے بعد کیا لاہے عمل ہوا, اس کے آگے کیا پیش رفت ہوئی اب تک؟ دیکھیں, 10 روز کا گورنر نے ٹائم مانگا تھا. 25 تاریخ کو ہم نے کمشنر کو دیا تھا, 4 تاریخ کو تاریخ ختم ہو گئی. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ 8,24,000 کاپیاں چھپائی گئیں اور 24 لاکھ OMR شیٹ چھپائی گئی. دوسری خبر سنیے, OMR مشین خراب پڑی ہوئی ہے. 2022 میں 2.5 کروڑ روپے سے خریدی تھی, وہ بیکار پڑی ہوئی ہے. OMR کے اوپر جو کوشچنز آبجیکٹیو ٹائپ ہوتے ہیں 20% نمبرز کے,
ان کو مینول چیک کیا گیا جس سے بچوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا. دوسری خبر یہ ہے. تیسری خبر یہ ہے کہ وہ جو لوگ انچارج ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, ظہیر بھٹو صاحب نے کیا تھا یہ سارا کام, وہ اب لاڑکانہ ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے, وہ چلے گئے ہیں لاڑکانہ بورڈ کے سیکٹری بن کر, اور ان کے بھائی ہارون بھٹو کو یہاں پر سیکٹری لگایا گیا ہے. 14 دن کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں, 7 فروری کو ان کی ایکسٹینشن ختم ہو رہی ہے. جس ٹھیکیدار سے یہ کاپیاں چھپوائی گئیں وہ ٹھیکیدار کرمنل ہے. 420 اور 460 کی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے یہ FIR کٹوائی ہوئی اس کے خلاف, اور اسی سے یہ سارا کام کرایا گیا. اور دوسرا یہ کہ بورڈ میں ایک دفعہ کاپیاں چھپ کر آ جاتی ہیں تو واپس سے جاتی ہیں. اس ٹھیکیدار کو 8,24,000 کاپیاں دی گئی کہ اس پر OMR آپٹیکل مشین جو ہوتی ہے, مارکنگ ریڈر جو ہوتا ہے, وہ جو ہے کیا جائے. اور یہ بڑا ظلم ہے کہ بغیر کورٹ کی کاپیوں کے آپ نے امتحان لیے ہیں, اور یہ اس لیے لیے ہیں کہ پیسے دے کر کاپیاں تبدیل کی جائے. ہمارے ساتھ کچھ والدین بھی موجود ہیں, ان سے بھی تفصیلات لیتے ہیں. بتائیے گا آپ کی بچی کی میٹرک میں کیا پرسنٹیج تھی اور اب کیا رزلٹ بنے اور کیا مطالبات ہیں آپ؟ آئمہ خان ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. اس وقت طلبہ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ دوبارہ بنائی جائے. بہت شکریہ آئمہ. میٹروول سائٹ ایریا میں جماعت اسلامی کے تحت فری IT کورسز کے لیے بنو قابل پروگرام کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. ٹیسٹ کے لیے 7,000 طلبہ و طالبات نے رجسٹریشن کروائی ہے. بنو قابل ٹیسٹ میں کامیاب امیدوار مفت IT کی تربیت حاصل کر سکیں گے. اس حوالے سے مزید جانیں گے سید زبیر راشد سے. آج بالکل دیکھیں جماعت اسلامی کی زیر اہتمام ضلع گربی میں آج بنو قابل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے, اور اس میں کم و بیش 7,000 طلبہ و طالبات کی تعداد بتائی جا رہی ہے جنہوں نے بنو قابل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے لیے جو ہے رجسٹریشن کروائی تھی. اس کے علاوہ یہاں پر اس وقت طالب علموں کا ایک جمع غفیر ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے, جو کہ آج IT ٹیسٹ کا جو اقدام جو کہ جماعت اسلامی نے اٹھایا ہے, اور بنو قابل 0.2 کی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا آج یہاں پہ انعقاد کیا گیا ہے. یہاں پر 2 روز جو ہے وہ قائم کی گئی ہیں. الٹے ہاتھ پر جو لڑکے ہیں ان کے لیے یہاں پر جو ہے نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے, جبکہ سیدھے ہاتھ پر جو خواتین طالبات ہیں ان کے لیے نشستوں کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے. حافظ نعیم الرحمان جو ہے امیر جماعت اسلامی کراچی, وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے. ایک طالب علم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے جانتے ہیں. مجھے بتائیے کیا کہنا چاہیں گے, فری IT کورسز کروا رہی ہے جماعت اسلامی, آپ کیا کہیں گے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں آج آپ حصہ لے رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کتنی کامیابی آپ حاصل کر سکیں گے؟ فرسٹ آف آل میں تو جماعت اسلامی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے ان لوگوں نے یہ کہ فری IT کورسز لانچ کیے, کیونکہ یہ ہمارے ملک میں فری IT کورسز جو بھی لوگ کریں گے اس سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ترقی ہو گیا ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو میں جماعت اسلامی کا خاص طور پہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فری IT کورسز کروائے ہم نوجوانوں کے لیے, اور یہ کلاسز یہ جو سارا ماشاءاللہ سے یہ نوجوانوں کا ایک جذبہ ایک ولولہ ہے کہ فری IT کورسز اٹینڈ کرے. تو میں اگین شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کے لیے کہ انہوں نے یہ نوجوانوں کی سوچ کو آگے بڑھتے ہوئے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان لوگوں نے فری IT کورسز اٹینڈ کروائے. ملک کو ترقی کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا کہ میرے کیمرہ مین تھوڑا بہت اگر آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر یہ جو گراؤنڈ ہے یہاں پر طالب علموں کا ایک رش ہے, اور ابھی بھی بدستور طالب علموں کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے. اس کے علاوہ ان طالب علموں کو ایک بورڈ اور پین جو اسٹیشنری ہے وہ بھی یہاں پر ان کو فراہم کی گئی ہے. تاہم حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں, اور طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر موجود ہیں, اور وہ ان سے مخاطب بھی ہوئے ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ IT ٹیسٹ جو ہے طالب علموں کے لیے ایک تحفہ ہے, اور جو طلبہ و طالبات اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ پہ کامیاب ہوں گے تو وہ مفت IT کورس جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. جی, کراچی سینٹرل جیل کے اطراف جیل روڈ کی حالت تحال ابتر ہے. بارش کو 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی سڑک پر اس وقت بھی پانی موجود ہے. مزید جانیں گے اپنے نمائندے فرحان خان سے. جی بالکل, اس وقت جو ہے وہ میں مین کراچی سینٹرل جیل کے ساتھ والے روڈ, اس کو جیل روڈ کہا جاتا ہے. اگر میں اس وقت آپ کو روڈ کی صورتحال دکھاؤں تو بارش گزر جانے کے 24 گھنٹے کے بعد بھی جو ہے وہ تاحال روڈ پہ جو ہے وہ بارش کا پانی کھڑا ہے. سیوریج کے ناقص نظام کے باعث جو ہے وہ نکاسیاب کا عمل اب تک شروع نہیں ہوا ہے. مین کراچی سینٹرل جیل کے بالکل پیچھے والے روڈ پہ جو ہے جیل روڈ کہا جاتا ہے, یہاں پہ سیوریج کا بارش کا پانی جو ہے وہ تاحال اب تک کھڑا ہوا ہے. سیوریج کے ناکارہ نظام کے باعث جو ہے وہ پانی جو ہے وہ یہاں پہ جمع ہے, جس پہ
बाइकों वगैरह को, गाड़ियों गुजरने को भी जो शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। एक आधा हिस्सा जो है वो रोड का इतना मुतासिर हुआ है कि लोग जो है वो पानी से बचते हुए आधे साइड से निकलने में मजबूर हो गए। इस वक्त इलाका मकीन में हमारे हमरा मौजूद है, जिनसे भी तफसीलात जानते हैं। सर मुझे बताइएगा, ये बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला गया? नहीं सर, ये अब तक नहीं निकाला गया। परसों रात को बारिश हुआ है, कल सुबह बारिश हुआ है, अभी तक ये पानी। आज तो कश्मीर डे छुट्टी है, छुट्टी नहीं होता है तो घंटे घंटे यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि एक साइड बिल्कुल पानी नहीं रोका हुआ है, एक साइड पे लोग जाते हैं, गलियों में निकलते हैं बाइक वाले, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है लोगों को। परसों रात को तो छोड़ो, कल से भी 24 घंटे हो गए बारिश का। मगर इतना ये बताइएगा कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में किस पार्टी से उम्मीद है, किसको समझते हैं कौन इस इलाके की हालत को बेहतर बना सकता है? मेरा तो ये दवा है कि हमारा मुल्क का और हमारा आवाम का जिसमें खैर हो और जो खैर ख्वाह हो मुल्क का, वो आ जाए तो बेहतर है। मैं तो किसी का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि सबको आजमाया, किसी ने काम नहीं किया अभी तक। तो अभी अगर जिसमें भी मुल्क और कौम के खिदमत का जज्बा है, अल्लाह करे वो आ जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो बहुत जो है वो अबतर सूरत हाल है। यहाँ पे जो है वो रोड का आधा हिस्सा मुतासिर है। अगर इस पर मैं कौमी असम्बली के हल्के की बात करूँ तो NH 238 PS 102 का ये इलाका लगता है। मेन कराची सेंट्रल जेल के पीछे बैक साइड वाला ये रोड है, इस कदर मुतासिर है। यहाँ पे लोग जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। बारिश का पानी जो है वो ताहाल जो है वो अब तक ना निकाला गया है। जी, इसी तरह शहर के मुख्तलिफ शाहराहों की तरह सरकारी इदारों में अब भी बरसाती पानी मौजूद है। मसीह जानेंगे हम नानिसार से। बिल्कुल जी, शहर कायद में गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशों ने शहर का नक्शा तब्दील कर दिया है और मुख्तलिफ शाहराहों में पानी खड़ा है। शाहराहों के साथ साथ अगर बात की जाए सरकारी इदारों की, तो इस वक्त मैं कोरंगी के ड्राइविंग लाइसेंस वाली सड़क पर मौजूद हूँ और ड्राइविंग लाइसेंस के एन बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। और अगर हमारे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखा सकें तो ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस के बाहर पानी ही पानी है। एक सरकारी इदारा जो मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। अभी हमारे कैमरामैन अगर मेरे दाएं जानिब आपको दिखाएं तो सड़क का जो हाल है, सड़क जो है पानी से डूबी हुई है और यहाँ पर जितने भी शहरी हैं गुजरते वक्त उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर जो शहरी हैं अपने बाइक को बचाकर गुजार रहे हैं, लेकिन काफ़ी जो है उनको ट्रैफिक को गुजरते वक्त मसाइल का सामना है। सामने इंडस्ट्री से भी पानी जो है सड़कों पर बाहर आ रहा है, जिसके बाद शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी मुझे बताइएगा सर, पानी सड़कों पर जमा है, ड्राइविंग लाइसेंस के बाहर जमा है, कितनी परेशानियों का सामना है आपको? परेशानी ये है कि मैं 1 घंटा हो गया यहाँ खड़ा हुआ हूँ, गाड़ी नहीं मिल रही है काम पे जाने के लिए। फैक्ट्री वाले बाहर रोड पे पानी निकालेंगे तो ये रोड का क्या हाल होगा? हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कहेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच कोरंगी के बाहर ही पानी जमा हुआ है, किस तरह का लोग आएंगे? क्या कहेंगे, सरकारी इदारा ही डूबा हुआ है इसके हवाले से? जब हम आज काम के लिए निकले हैं, आज ही जगह नहीं मिल रही तो कल कौन आएगा यहाँ पे? इदारे ऐसे ही बंद रहेंगे। यहाँ काम करने के लिए जाने के लिए कोई जगह नहीं है, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। अभी मजबूरी में लोग जा रहे हैं पानी में से, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ शहरी मौजूद थे। 2 दिन बारिशों के बाद जब आज लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज होकर आज ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आए, लेकिन 5 फरवरी कश्मीर डे की वजह से आम तातिल का दिन है आज। जो शहरी हैं वो यहाँ से मायूस होकर जा रहे हैं, लेकिन पानी जिस तरह खड़ा है तो वो यही सोच रहे हैं कि कल अगर आएंगे और कल किस तरह पानी निकाला जाएगा, क्योंकि 2 दिन के बाद भी पानी अब तक नहीं निकला गया है। तो शहरियों की यही ख्याल है कि पानी निकाला जाए ताकि कल जब वो ड्राइविंग लाइसेंस के मामला के लिए आए तो उन्हें दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी कुछ बात करें मौसम की, तो बारिश ने कराची का मौसम खुशगवार कर दिया है। शहर में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। इस पर बात करेंगे सबा परवेज से, जी बताएगा। जी देखिए, कराची के मौसम की बात करें तो कराची में जो है वो इस वक्त मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। सर्द हवाओं का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब कराची और इसके गर्दो नवा में जो है वो बादलों का बसेरा है और साथ साथ जो है वो धूप छाँव का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त के दर्जा हरारत की बात करें तो कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 25 से
28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शुमाल मशरिक की सिमत से सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। हवाएं शुमाल मशरिक की सिमत से 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो आज 75% रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ा में आलूदगी के डेरे ताहाल बरकरार हैं। आलूदगी के ज़र्रात जो हैं वो इस वक्त हवा में 162 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जिससे कराची जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 8वें नंबर पर मौजूद है। इसके साथ साथ मौसम का अहवाल बताने वालों की जानिब से 4 फरवरी तक जो है वो बारिश की पेशगोई की गई थी। अब तक जो है वो कई शहरों में जो है वो सर्द मौसम हो चुका है, जबकि 6 फरवरी से जो है वो बाकायदा जुनूब और जुनूब मशरिक के इलाकों में जो है वो ये साहिली इलाकों में बारिश या बूंदाबांदी दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्का है, जबकि सर्द हवाओं का जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। जी।